बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की मुश्किल तरीन ज़िंदगी और उनकी हिजरत के बारे में बताया। इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त तक इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज़ वो मक्का के एक गली से गुज़र रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्ने अब्दुल्ला था और ये उस वक्त तक के अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में तलवार देखी तो वो परेशान हो गए। उनसे पूछा क्या इरादा है। वो बोले कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम ने कहा पहले अपने घर की खबर तो लें, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर को जलाल आ गया। बहन के घर की तरफ रुख किया। हज़रत उमर की बहन का नाम फ़ातिमा था। उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद थे। ये अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। हज़रत उमर के चचाजाद भाई थे। इधर खुद हज़रत सईद की बहन हज़रत आतिका हज़रत उमर की बीवी थीं। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कि कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर से एकदम खामोशी छा गई। अंदर इस वक्त हज़रत खब्बाब बिन अर्त उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक छुपा दिए। हज़रत फ़ातिमा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर फ़ौरन बोले, ए अपनी जान के दुश्मन, मैंने सुना है कि तुम बेदीन हो गए हो। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोली, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हज़रत उमर ने पूछा, वो ये कौन सी किताब थी जो तुम पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखाओ। हज़रत फ़ातिमा बोली, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज़ नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे ही उनकी नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा थी। उनकी इब्तदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे ले चलो। हज़रत खब्बाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद छुपे हुए थे और उनके अल्फाज सुनकर वो भी सामने आ गए। बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद को भी हज़रत उमर ने मारा था। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हज़रत खब्बाब बिन अर्त छुपे हुए थे। बहरहाल इस मौके पर वो सामने आ गए और बोले, ए उमर, तुम्हें बशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, दो आदमियों में से एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या तो उमर बिन हशाम या अबू जहल के ज़रिए या फिर उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमेरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हज़रत खब्बाब बिन अर्त, हज़रत सईद बिन ज़ैद उन्हें दारुल अरकम ले गए। दरवाज़े पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया कि कौन है। उन्होंने कहा, उमर बिन ख़त्ताब। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो दरवाज़े पर उमर बिन ख़त्ताब हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो, अगर अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पा लेगा। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत हमज़ा ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आपने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। उन्होंने हज़रत उमर को छोड़ दिया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुर्ते का दामन पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ए इब्ने ख़त्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से बेताब होकर इस कदर ज़ोर से तकबीर कही कि मक्का के गोशे गोशे तक ये आवाज़ पहुँची। आपने 3 बार उनके सीने पर हाथ मार कर फरमाया, ए अल्लाह, उमर के दिल में जो भी मैल है उसको निकाल दे और उसकी जगह ईमान को भर दे। इसके बाद हज़रत उमर कुरैश के पास पहुँचे। उन्हें बताया कि वो इस्लाम ले आए हैं। कुरैश उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, लो, उमर भी बेदीन हो गया है। उतबा बिन रबिया आप पर झपटा, लेकिन आपने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर किसी को उनकी तरफ बढ़ने की जुर्रत ना हुई। इसके बाद आपने ऐलान फरमाया,
کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دارالارقم سے نکلے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم میں سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کی جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کرے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کرے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنو ہاشم کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرنے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا گیا۔